कृपया थोड़ा समय सब लोग ध्यान में रख के समय पालन करिए। श्री श्री रामदास अथवाले जी, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, आप हमेशा रहो आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं, और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। और यहाँ आने की कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया, तो आपको क्या तकलीफ है? राइट। इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है, और आपकी इस हाउस को जरूरत है, इतना मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी आरपीआई की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद जी रामदास जी। श्री अब्दुल वहाब, गैलरी। Thank you for giving me an opportunity to give farewell, not farewell, for a temporary farewell to Azad ji. I met Azad ji in 90s regarding the airport expansion of Calicut Airport, and we will be remembered him for the Cochin Airport and Calicut Airport. This one, everybody, including Pradhan Mantri ji, talked about. We all endorsing that one. Me and my party, Indian Union Muslim League, my leader, also this one, Haider Ali Shihab Tanga. I am taking not much time. I am agreeing all whatever said about him. Normally, we all acknowledge his service after death, but in front of him, if we are all giving, it's the first time, I hope. Such a this one from Pradhan Mantri ji and all other, it is first happening to me, I feel. Since 2004 I am here, and thank you very much Azad ji for wonderful leadership. Thank you. श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, लोकसभा। श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, प्लीज बोलिए। धन्यवाद माननीय गुलाम नबी आजाद जी और बाकी तीनों साथियों की जो आज इस विदाई समारोह यू कैन सिट डाउन एंड स्पीक इस हाउस से हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्तिगत क्षणों के एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किए, और मैं खुद इस हाउस में बिल्कुल नया था, हमेशा पेरेंट्स की तरह इन्होंने मुझे गाइड किया और उनका पूरा मार्गदर्शन मुझे मिला। न केवल अपोजिशन अपितु सत्ता पक्ष की तरफ से भी इनके लिए हमेशा आदर की नजर से देखा गया। पूरे हाउस के अंदर मैंने इनके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराहट ही देखी। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और देश के हर मंत्रालय के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूं कि हमेशा उसका जो लाभ इस हाउस के लोगों को मिला है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा देश के लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जय हिंद। श्री विनय विश्वम, गैलरी 4। थैंक यू सर। सर, गुलाम नबी आजाद जी, पीर मोहम्मद जी, नजीर अहमद जी, and Shamsu Singh ji.
four friends from Jammu and Kashmir are bidding farewell today from this house. At the marches stand now, there is no chance of replacement for them from that state, because that state no more exists. So this is the moment to express our love, affection, attitudes, and high regards for a big leader like Ghulam Nabi Azad ji. I, as a small student, first heard his name in the 80s when he was the president of the Youth Congress. But my first opportunity to talk with him occurred only in 2018 when I came here as a member. But the first day itself, he impressed me because he behaved me as if he knows me for a long time. I represent a small party, sir, but I believe it's a great party. And with that acceptance of Communist Party's greatness, he regarded me always. Many occasions, we differed with him on approaches and politics, but all differences will be melted down when he speaks with us with a magical way of talking. Sir, one more thing. Sir, tears are really great. When I saw the tears in the eyes of the Prime Minister, I felt for the first time to meet him once as a man in his chamber. Till this day, I thought to meet him only as a Prime Minister. But as a communist, today I felt that I should meet him once as a human being. That tears is that day's most important, significance, I believe. And based on that feelings, I bid farewell to Ghulam Nabi Azad ji and all the four friends and wish them all the best. G.K. Vasan. Sir, my respects to all the members who are retiring today, sir. Ghulam Nabi ji, most respected leader in the country, who is known from Kashmir to Kanyakumari, sir. He has been an all-weather leader who has adjusted himself to the governance and politics for the interest of the nation and the people, sir. Respected by one and all, apart from party lines, political lines in the country, sir. I wish him all the best, good health, sir, and I wish all the members a bright future, sir. I pray God that Ghulam Nabi ji should again do high politics from this august house. Thank you, Vasan. Sri Anand Sharma ji, be brief. आज ये विदाई समारोह है और विशेष अवसर है। हम में से बहुत साथी श्री आनंद शर्मा जी, माइक इस पे आ जाइए। हाँ प्लीज, केवल सीट के लिए पीछे जाइए। जी जी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अवसर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आज इस विदाई समारोह में अपने और अपनी दल की बात कहने का। हमारे चार साथी इस सदन से जा रहे हैं, श्री मोहम्मद फयाज, श्री शमशेर सिंह मनहास, श्री नजीर अहमद लाबाई और नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आजाद। ये बड़ा भावुक क्षण है, क्योंकि हम वो लम्हे याद कर रहे हैं, वो साल याद कर रहे हैं जब गुलाम नबी आजाद साहब ने इस देश की खिदमत के लिए और जन सेवा के लिए दिए हैं। और मैं समझता हूं जो भावनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शरद पवार जी ने, रेड्डी जी ने व्यक्त की हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव संगठन में, संसद में
और पूरे देश की जानकारी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, इसकी विविधता है, इसकी विशालता के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी रहती हैं, उनका भी मैं कहूं आकार उतना ही बड़ा होता है। पर जैसा कहा गया, एक सिर्फ कितने मंत्रालयों का अनुभव, जो शायद दोनों सदनों में कोई व्यक्ति नहीं, कोई पुराना मंत्री नहीं, इसको एक इतना लंबा अनुभव संसद, संसदीय प्रणाली, शासन का और प्रशासन का रहा। पर मैं कह सकता हूं कि कोई भी नहीं है जिसको इतना गहरा अनुभव संसद की प्रणाली का हो, परंपराओं का हो, संसद कैसे चलती है, कैसे सत्ता पक्ष में रह के प्रतिपक्ष से संबंध बनाना, कैसे दलों की लकीरों से ऊपर उठ के देश की बात को सोचना, और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी वही व्यवहार रहा। क्यों ये इतना सम्मान गुलाम नबी आजाद साहब को है, उसका एक कारण है जो सोचना जरूरी है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरा एक लंबा साथ रहा है इनके साथ, संगठन में, सरकार में और सदन में, दोनों तरफ जब हम वहां बैठते थे और अब यहां, कि सूती गांव भदरवा से एक व्यक्ति, एक नौजवान चल के यहां आए और पहचान दिल्ली में हो, और पहचान करने वाले भी कौन, उस समय का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे लोग, और उसके बाद निरंतरता रही। जैसा शरद पवार जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने भी स्वीकार किया, राष्ट्र ने भी स्वीकार किया, और संगठन के अंदर कांग्रेस में कोई नहीं जो महामंत्री रहे हो हर राज्य के, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, जिस राज्य से मैं आता हूं उत्तर पूर्व हो, एक व्यक्ति है जो पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के एक एक राज्य का संगठन का प्रभारी रहा, ये गुलाम नबी आजाद है, दूसरा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। मेहनत कश, ईमानदारी से काम करते हैं, जो जिम्मेवारी दी जाती है उसको निभाते हैं, स्पष्टवादी हैं, इनमें शालीनता भी है, विनम्रता है, और ये व्यावहारिक बातों को समझते हैं कि किस तरह से सम्मान दिया जाता है साथियों को, साथ काम करने वालों को। एक चीज मैंने यानी सभापति महोदय मैं जरूरी समझता हूं सदन में आज रखना, क्योंकि संबंध एक ऐसा है जो किसी दूसरे का नहीं होगा संगठन में, कि मैं प्रदेश का, हिमाचल का जब अध्यक्ष था, ये महामंत्री थे यहां पर, और ये अध्यक्ष हुए भारतीय योग कांग्रेस के, तो मैं महामंत्री बन के साथ काम किया। और ये भी एक मैं समझता हूं बहुत खुशी की बात है, इत्तेफाक भी है, कि जब ये विपक्ष के नेता बने तो मैं उपनेता के रूप में काम करता रहा। मैं कहना चाहूंगा इस बात को कि कोई दिन, कोई समय ऐसा नहीं आया जब कोई समस्या आई हो सदन के संबंध में भी, संगठन और देश के बारे में, जब मैंने कोई अच्छी बात इनसे नहीं सीखी। इन्होंने हमेशा एक चीज कही कि देखो आनंद, और ये पुरानी बात, कि यहां अलग अलग दल, अलग अलग विचारधाराएं हैं, पर हमें एक क्षमता होना जरूरी है कि सबको साथ कैसे लेके चलें, और विचारधारा का विरोध को कभी व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए, पारस्परिक नहीं, उसमें कभी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, और वो उसको इन्होंने बाखूबी निभाया। और कारण ये है कि उस समय के वो हैं जो संगठन से आए हुए लोग हैं, वो इसको समझते हैं, अन्य कि जो मेहनत करके अनुभव लेके आते हैं, ये मूर्ति बनाने में बहुत समय लगता है। आज ऐसा भी समय होता है कि जब अचानक एकदम से कई सीढ़ी ऊपर जाने की बात होती है, ये पैदल चल के एक एक सीढ़ी चढ़ के वहां तक पहुंचे हैं जहां आज विराजमान है। हम सारे सदन की ये भावना, और मैं भी उससे अपने आप को जोड़ता हूं, हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की सेवा के लिए इनका अनुभव, जिसकी कोई मैं कहूंगा बेशकीमती है, और इनकी सेवा मिलती रहेगी। और जब भी जम्मू कश्मीर पे चुनाव होगा, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि गुलाम नबी आजाद साहब के बिना
अगर ये सोच भी नहीं सकते कि वहां के चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी और देश की सेवा के लिए इनकी सेवाएं हमेशा देश को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। श्री नजीर अहमद रावे, एक लाइन में रिटायरिंग मेंबर्स, जस्ट प्लीज संक्षिप्त में। सर, मोहतरम मुकाम चेयरमैन साहब, आज मैं इस सदन में अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करने पर बोलने का जो मौका मिला, जब मैं 2015 में इस सदन का हिस्सा बना, उस वक्त मेरे लीडर मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सईद हयात थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। उस वक्त मेरी रियासत जम्मू कश्मीर किसी और मुकाम पर थी और आजकल किसी और मुकाम पर। मुझे याद है कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने कहा है जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबान हवा, गुलशन है जिनके दम से रश्के जहां हमारा, वो संतरी हमारा वो पासबान हमारा। मैंने अपने तमाम लीडरों की बातें सुनी और मैं एक राहत इंदौरी का जो थोड़ा बहुत गजल है वो बताना चाहता हूं। ये जो दस्तक है दिल के दरवाजे पे, ये जो दस्तक है दिल के दरवाजे पे, अंदर कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? मैंने 6 साल गुजारे सदन में और 6 साल में जो मैंने देखा, जैसे हमारे मोहतरम मुकाम वजीर आज़म ने कहा कि जब मैं यहां नहीं आया था, पहली बार आया, तो मुझे जो जान पहचान थी वो खाली जम्मू कश्मीर में थी, खासकर समेटी हुई कश्मीर में। लेकिन जब मैं यहां आया, यहां भेजा गया मुफ्ती साहब की वजह से, तो मैंने हर एक स्टेट का दौरा किया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में मेरे दोस्त रहे हैं, मेरी बहनें रहे हैं, मेरे भाई रहे हैं और एक रिश्ता बढ़ गया है मेरा इस देश के साथ। और जिस देश को जितना मजबूत किया जाए, और मेरे भी जहां बोम की होगी इंशाअल्लाह मस्तान मरते तक रहूंगा। एक शेर याद है मुझे, जब हमारे शहीद भाई बॉर्डर पर होते हैं तो वो कहते हैं, कर चले हम फिदा जहां वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जहां तक मेरा सिस्टम है कि आज 27 साल के बाद ये सदन खाली हो रहा है और अब मैं यही कहूंगा, अब तुम्हारे हवाले ये जम्मू कश्मीर साथियों। जिस वादी गुलपोश में मैं रहता हूं, वहां 6 सालों में बहुत सी तब्दीलियां रौनमा हुई और मुझे इस सदन में बहुत सी शख्सियतों, सियासी रहनुमाओं से मिलने का मौका मिला। और जो अजीम लीडर थे हमारे जो हमसे बिछड़े हैं, वो जेटली साहब, जिसको मैं घर से जानता हूं, जिसको मैं जम्मू से जानता हूं, और आजाद साहब तो मेरे घर में एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे अपने घर में जो हमारी जम्मू कश्मीर की हालात है, कभी भी अपने बच्चों को नहीं देखा जब तक मैंने अपनी बेटी की शादी की। उस वक्त उसको पता चला कि मेरा बाप आज पहली बार घर में है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ गुजरात के क्या हुआ, हमारे घर कर एक एक आदमी विक्टिम बन गया है। आज इस संसद में बताना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर जिस दलदल में फंसे हुए हैं, इस जम्मू कश्मीर के लिए आप लोगों को कुछ न करना है, उसको मरहम लगाना है, उसको अडॉप्ट करना है, हमारे बच्चों को अडॉप्ट करना है। हमने यहाँ तकरीरें सुनी, तेज तरार तकरीरें सुनी, कभी और खामोश जवाब सुने, कभी खामोश तकरीर सुने, लेकिन उसके जवाब तलख हो रहे थे। हमने यहाँ आके जम्मू कश्मीर ने, मैंने जो जाती तौर मुझे कहना है, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमने बहुत कुछ साथ साथ पाया भी। और मेरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गुजारिश है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, कि हमारे पास कोई एवेन्यू नहीं है। हमारा एक ही सेक्टर था टूरिज्म जम्मू कश्मीर में, वो भी खत्म हो गया। उस जम्मू कश्मीर को आप ह्यूमन अडॉप्ट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां रिसोर्स डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर हम इस सदन से जाएंगे, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सिवाय हमारे डॉक्टर साहब, और आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव है।
आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की बात करनी है। आप लोगों को चाहे पार्लियामेंट में है, लोकसभा में है, चाहे राज्यसभा में है, आप लोगों को हमारी वकालत करनी है कि जम्मू कश्मीर में जो मसले हैं उन मसलों को कैसे हल किया जाए। अगर हम अपने दिल की बात कहें कि हमारे जख्म कितने गहरे हैं, जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों के कितने जख्म गहरे हुए, मुझे नहीं लगता है वो ठीक हो जाएंगे। और मेरी प्रधानमंत्री और आप सबसे गुजारिश है कि वक्त वक्त पर जब भी मुझे मौका मिला अपनी बात करने का, चाहे 370 था, चाहे 35A था, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो दिया था इसी संसद ने, उसके लिए, उसके बचाने के लिए मैंने बहुत विरोध किया। और मैंने अपने लीडर से मैंने बहुत बातें सीखी, जिन लीडरों में हमारे अजीम रहनुमा शरद पवार जी हैं, हमारे जेटली साहब थी, हमारी सुषमा स्वराज जी थे, हमारे आजाद साहब तो थे ही, हमारे वजीर आजम साहब का वजीर आजम मनमोहन साहब जो है, यहाँ हमारे शंकर ये राम गोपाल जी है, हमारी बहनें हैं, जैसे हमारी ये मैडम है या वो मैडम, हम बहुत सी बहनें जो हमारी है, जो वो तकरीर कर रहे थे, उन चीजों से मैंने सीखा। और इंशाअल्लाह और मस्तान मैं यहाँ से जो मैंने सीखा वो मैं जाके जा रहा हूँ, वो मैं कश्मीर जाके जा रहा हूँ और कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है, हमारे देश में जो सांसद रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके हमारे तही कितनी हमदर्दी है। जब भी मैंने विरोध किया, जो कोई मसला था, तो यहाँ के चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मेरे दोस्त जो मिले, मेरे पार्लियामेंट जो मिले, उन्होंने बोला कि हमारी कहाँ जरूरत है। अगर हमें कहीं कभी जख्म भी लगा तो सब लोगों ने वजीर आजम से मिलके या होम मिनिस्टर से मिलके उन्होंने बोला क्या करेंगे हम, कैसा, कहां पर हम जख्म को ठीक कर सकते हैं, और मैंने इनके नोटिस में डाल दिया। ये संसद जो है ये खुशबू है हमारे देश की, ये एक बहुत बड़ी खुशबू है हमारे, इस खुशबू को लेके मैं आज जा रहा हूं जम्मू कश्मीर। अब विदा नहीं हो रही, आपकी यादें हमारे साथ है। मैं जम्मू कश्मीर में संसद की खुशबू लेके जा रहा हूं, और इंशाअल्लाह मस्तान जब तक जिंदा हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तब तक इस कौम की और इस मुल्क की खिदमत करता रहा। क्योंकि हमारा मुल्क, आज मेरा अलविदाई तकरीर है और उम्मीद है कि संसद आने वाले कल में हमारे मसाइल जो मैंने बोले उनको संसद में रखे। जिस वक्त मैं यहाँ आया, इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक रियासत थी, और आज हमारी 2 यूटीज बने हुए हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने वादा दिया है इस संसद में मेरे सामने कि हम इस जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाएंगे, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज या कल ही ये बिल लाएंगे ताकि हम उस स्टेट को लेके यहाँ से जाएंगे। मेरी उम्मीद नाजिर जी, जम्मू कश्मीर